दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम है प्रीति चौहान और आज एक नहीं बल्कि दो जाबाज महिलाओं को आप सभी के समक्ष लेकर के आए हैं। यस, टुडे वी हैव विद अस मिस प्रथा गोयल जी एंड मिसेस कविता गोयल जी। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। वैसे तो हर दिन महिलाओं का होता है और मैं समझती हूँ कि महिलाओं के बिना कोई दिन नहीं होता है, लेकिन आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। महिलाओं को जो है वो सम्मानित किया जाता है, उनका रिगार्ड किया जाता है, थैंक्स किया जाता है। तो सबसे पहले मैं समझती हूँ कि आप अपना एक संदेश महिला दिवस पर दीजिए कि आज का दिन क्यों स्पेशल है, क्यों मनाया जाता है और क्यों मनाया जाना चाहिए। थैंक यू मुझे ये सवाल पूछने के लिए। मेरा ये मैसेज होगा कि महिला दिवस तो हर रोज़ होता है, सिर्फ एक दिन नहीं होता है। पर अच्छी बात यह है कि एक दिन ही हमारे सबके लिए एक रिमाइंडर होता है कि आज के दिन अपने आप को याद करो, आप महिला हो और आपकी शक्ति क्या क्या है वो आप याद रखें। और मेरा मैसेज आज के दिन सब महिला को यही होगा कि हर महिला आपके लिए है। एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे की तरक्की की उम्मीद रखें। जी मैम, आपसे भी मैं चाहूँगी कि आप भी एक संदेश हमारे दर्शकों को दीजिए महिला दिवस पर। तो बहुत बहुत थैंक्स आपके लिए जी कि आप ने मुझे मतलब इस दिवस पे बोलने के लिए उत्साहित किया, प्रेरित किया है कि भाई मैं भी कुछ दो शब्द बोलूं। तो उसमें यही है कि महिला का आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि मतलब अपनी, वही जो मेरी डॉटर ने बोला कि अपनी शक्तियों को याद करने के लिए। दूसरा ये कि मैं कहती हूँ एक वुमेन का यही है कि एक जो नेचर की शुरुआत है वो लेडी से ही है। जी बिल्कुल। एक लेडी ही मतलब जेंट्स को भी लेडी ही माँ है, पैदा करती है। तो अगर एक लेडी सही है तो वो पूरा मतलब समाज को सही कर सकती है, पूरा मतलब हर चीज़ को सही कर सकती है। कि अगर हम एक दृढ़ निश्चय कर लें कि हमने सब चीज़ों को सही करना है, एक यूनिटी करके, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और दर्शकों, आप सभी के बीच में खास बात मैं बता दूं, प्रथा गोयल जी हैं, वो मिसेस कविता गोयल जी की डॉटर हैं और ये दोनों अपने अपने कामों में बहुत ही परफेक्ट हैं। ये अपने पिताजी के साथ उनके व्यवसाय में बढ़ चढ़ कर कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बटाती हैं और बहुत ही अच्छी इनकी एजुकेशन भी रही है, हायर एजुकेशन उन्होंने की है। और मैम अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है। मैम एक समाज सेविका हैं और इनका यही मानना है कि जब धरती पर आए हैं तो कुछ ऐसा बेहतर करके जाना है जो लोग याद रखें। और एक दूसरे के लिए तो बहुत लोग करते हैं, इंसानों के लिए, आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन ये एक ऐसी महिला है जो उन बेजुबानों के लिए करती है जिनका कोई ख्याल नहीं रखता है, चाहे वो कुत्ते हैं, चाहे वो गाय है, चाहे वो आवारा पशु हैं। उनके लिए जो इनके मन में दया है वो इन्हें सबसे अलग बनाती है और वही चीज़ आज हमें भी आकर्षित करी है कि हम आपका इंटरव्यू करें। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज़ भी बताएं कि सोशल वर्क, हम किसी के प्रति इतने दयालु, इतने हम्बल कैसे हो सकते हैं, कैसे हम किसी की मदद कर सकते हैं, ये जो प्रेरणा है कैसे आती है हमारे मन के अंदर, ये भावना को हम कैसे जागृत करें? ये भावना हम बाहर क्या, एक लेडी तो अपने घर से ही शुरुआत कर सकती है कि जैसे आपके घर में हैं, आप अपने घर के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ आप थोड़ा सा काइंड होके रहेंगे अपना, ठीक है। अगर कोई आपको फैमिली में कुछ कह रहे हैं तो आप दो बातें सुन के आप थोड़ा नम होके रहेंगे तो फिर वो सब आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन इतना पेशेंस कैसे रखें, आजकल तो है ही नहीं पेशेंस। वो एक दो बार में करके फिर अपने आप आ जाते हैं। एक बार हम चुप रहेंगे तो बस वो ये कि जवाब नहीं देना है, बोलना नहीं है। क्या इसका बड़ा रीजन आध्यात्म है कि आप आध्यात्म में बहुत ज्यादा अध्यात्म से ही जुड़ी हुई? तो तभी है कि अगर हम जितना मौन रहते हैं, अगेंस्ट कोई भी कर रहा है, अगर बोल रहा है, अगर कोई गुस्से में बोल रहा है, तो अगर आप चुप रहेंगे, 2 मिनट शांत रहेंगे, पहले बोलते थे ना लोग कि धैर्य रख, बिल्कुल ठंड रख, धैर्य रख, तो वो ये इसीलिए बोलते थे कि 2 मिनट आप गुस्से में चुप हो जाएंगे तो वो दूसरा वाला अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है जो गुस्से की होती है, तो वो शांत हो जाते हैं। इसी तरीके से कि अगर हम करते चले जाएंगे, फिर अगर अपनी फैमिली में करते चले जाएंगे, फिर आगे और भी, जैसे घर में हमारे इतने वर्कर्स काम करते हैं तो उनका भी हम किसी तरीके से, क्योंकि सभी को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो पहले आप उनकी ज़रूरत समझेंगे, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे तो ठीक है, फिर उनकी हेल्प करके फिर आगे ऐसे चेन बढ़ती चली जाती कि आप पहले उनकी करेंगे फिर आप और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद मैम। और मैं समझती हूँ कि इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ और इतना काइंड हम सभी को होना चाहिए, चाहे हम जो है वो
किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए। फिलहाल मैं प्रथा जी आपसे चाहती हूं कि आप बताएं कि एजुकेशन आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी कहती है, हर जगह अवेयर भी करती है कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए। एजुकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, खासतौर पर विमेन के लिए? एजुकेशन विमेन के लिए मेरे हिसाब से इसीलिए ज़रूरी है, वो आपको दुनिया के तौर तरीके सिखा देती है, आपको राइट फ्रॉम रॉन्ग का डिफरेंस बता देती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एजुकेशन करके जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, घर चलाने के लिए भी एजुकेशन चाहिए, लोगों से बात करने के लिए भी, बेटर बात करने के लिए भी एजुकेशन चाहिए। वो आपको सोशली, पर्सनली और हर एक एरियाज में डेवलप करता है एजुकेशन ओवरऑल, क्योंकि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, आपके ब्रेन की ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी की फॉर्मेशन, जो बच्चा जब छोटा होता है धीरे धीरे करके बड़ा होता है, वो सीखता है। एक तो स्कूल जाने से वो अपने और एज ग्रुप के लोगों से इंटरैक्ट करना सीखता है। तो देर आर अ लॉट ऑफ फॉर्म्स की एजुकेशन हर जगह है, पर स्कूल जाने वाली किताबी एजुकेशन आपको लाइफ में बहुत काम आती है। लेकिन आजकल तो ज़्यादातर देखा जाता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि आप पढ़िए, 90% 95% मार्क्स लाइए। ऐसा लगता है कि सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। वो मुझे लगता है थोड़ा गलत फॉर्म ऑफ एजुकेशन हो जाता है। एजुकेशन का प्रेशर वहाँ नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि अच्छा रट्टा मार के आपने इतने मार्क्स ले आए, आप समझिए वो सिर्फ तब आपके साथ रहेगा, वरना आपने एग्जाम, सीखना और समझना एजुकेशन है। हाँ, सीखना और समझना एजुकेशन है, क्योंकि वरना आपने एग्जाम दिया और आप अगले दिन सब भूल गए तो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। एक रात पहले सब कुछ दिमाग में छापा और फिर अगले दिन पेपर में छाप दिया। मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? तो मैंने अपनी मोस्टली स्कूल लाइफ की एजुकेशन गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल्स देहरादून में की है। पहले मैं होप टाउन गर्ल्स स्कूल में थी, फिर मैं वेलम गर्ल्स स्कूल में थी, फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा स्कॉटलैंड चली गई थी। वहाँ पे मैंने एमए ऑनर्स बिजनेस विद मार्केटिंग पढ़ा था, तो वो 4 साल की डिग्री थी। और फिर उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया था एमएससी स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन से किंग्स कॉलेज लंदन से। जी, आपने विदेश से पढ़ाई की है, तो विदेश में और भारत की पढ़ाई में आपने क्या डिफरेंस देखा है, क्योंकि वहाँ पर भी आप रहे हैं, तो क्या आपको बदलाव लगे हैं? मुझे यही लगा वहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ्रीडम होती है कि अपने तरीके से उनको बहुत खुला छोड़ दिया जाता है। आपसे ये एक्सपेक्टेड है, अब आप ये कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो आप पे डिपेंड होता है। फिर वहाँ पे ग्रुप प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं, वहाँ पे रियल लाइफ कंपनीज के प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं इन योर स्कूल लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ इटसेल्फ, जिससे आपको एक थोड़ा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है। और ग्रुप सेटिंग में काम करने से आपको पता चल जाता है अच्छा आपको बाद में फ्यूचर में आप किसी कंपनी में ओनर हो, आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, आपको हमेशा लोगों के साथ काम करना है एंड नॉट लाइक कि आपकी सब लोगों से बनेगी। तो आपको जिनसे बनती है जिनसे नहीं बनती है उन लोगों का समझना आ जाता है, काम करना आ जाता है, उसके अराउंड अपनी पेशेंस लेवल बढ़ाना, अपना कि आप दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो, वो सब भी आपको सिखाता है। तो ओवरऑल मुझे यही लगता है कि वहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं होती है एजुकेशन में। मतलब वो डिफरेंस यहाँ हाँ, वहाँ पे सेल्फ स्टडी पे फोकस होता जी है। बिल्कुल। मैम, प्रथा गोयल जी आपकी डॉक्टर है, तो मैं समझती हूँ कि आप एक संदेश दें, क्योंकि अब तो खैर चीज़ें बहुत बदल रही है, बहुत अच्छा हमारा समाज बन रहा है, मानसिकता बदल रही है। पहले ऐसा होता था कि लड़की होने पे दुख जताया जाता था। तो एक माँ के लिए एक बेटी का होना कितना सौभाग्य की बात है, या किसी परिवार में बेटी का होना कितना ज़रूरी है? कितनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन अगर बेटी है तो किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं है। आजकल लड़के वाले ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनमें टेरर है कि कल को पता नहीं बहू कैसी आएगी या फिर नशे में ना चला जाए। और लड़के को ज़्यादा स्टैंड करने के लिए परेशान है पेरेंट्स कि भाई लड़के को स्टैंड करना है, उसको क्या कराएं क्या नहीं कराएं। तो वो चीज़ें, पर गर्ल के लिए मैं कहती हूँ कि मतलब गर्ल एक, मेरा तो एक्चुअली हम दोनों एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, बिल्कुल हर चीज़ में साथ में, सारा कुछ साथ में। तो ये है कि एक बेटी से आपका सब कुछ हो जाता है कि सब सारी चीज़ें मतलब फीलिंग शेयर होती है कहीं ना कहीं। थोड़ी बहुत मानसिकता, या मैं गांव की बात करूंगी, थोड़ी बहुत आज भी ऐसा होता है कि अब बेटे का इंतजार करते हैं 4-5 अगर लड़कियां हैं, तो उस चीज़ को कैसे बदलें? नहीं, मैं तो कहूँगी कि उसमें अगर 4-5 लड़कियां भी हैं और उसके बाद भी लड़का एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो ये कि वो लड़कियों की पढ़ाई, उनको लड़कियों को ही अच्छी तरह पढ़ाइए आप। लड़कियां भी लड़कों से कहीं किसी चीज़ में कम नहीं है, तो आप करेंगे तो लड़कियां लड़कों से बेटर रिजल्ट आपको देंगी हर चीज़। और आज दे रही है लड़कियां बेटर दे रही है। पहले ये मेंटलिटी थी कि भाई लड़का होगा नहीं तो वो हमारा क्रियाक्रम कहते हैं कि लड़का करेगा, पर आजकल तो लड़कियां आगे आ गई हैं।
तो मेरे तो एक ही डॉटर है, तो मतलब यही है कि मेरा तो जो कुछ भी है प्राउड मदर। कि मैं तो मतलब इतना ज़्यादा प्राउड है कि भाई गर्ल होने पे मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड है कि भाई मेरी एक बेटी है। जी। अच्छा मैम, महात्मा गांधी जी ऐसा कहा करते थे कि उस दिन असल में हमारा देश आज़ाद होगा जब रात के अंधेरे में भी महिलाएं सेफ फील करेगी। तो क्या आज ऐसा है, आप क्या मानती हैं? आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। रात के अंधेरे में इंडिया में विमेन को अकेले बाहर जाना इज स्टिल वेरी डेंजरस। बहुत सारे केसेस रोज़ की रोज़ सुनने को भी मिलते हैं। तो इसी चीज़ में मैं ये कहूँगी, लड़कियों को अपना सेल्फ डिफेंस सीखना बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। और वो आपको ज़रूरत ना पड़े पर आपको आना चाहिए। और किसी ना किसी दिन होपफुली माएँ अपने लड़कों को सही शिक्षा देंगी ताकि लड़कियों को रात को बाहर निकलना आसान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी और अच्छी बात आपने कही है कि लड़कियों की बजाय आप लड़कों को शिक्षा दीजिए हाँ। कि समाज में कैसे रहना मुझे है। हमेशा से यही लगता है कि लड़कियों को घर में बिठाने से अच्छा लड़कों को घर पे बिठाइए या उनको एजुकेट सही तरीके से करिए। उनकी एजुकेशन में लैकिंग है। वो विमेन को कैसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं या समथिंग बहुत ही सेल्फिशली व्यू करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। इंस्टेड कि आप लड़कियों को घर में बंदी बना के रखें। जी मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि समाज की बहुत सारी कुरीतियाँ हैं और इन सभी कुरीतियों को, सभी बातों को, समाज की प्रताड़नाओं को सह करके महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जहाँ एक पुरुष है वहाँ एक महिला भी है। तो उतना उस लेवल तक का बोल्ड ब्रेव कैसे बने, कैसे अपने आप को समाज में इस्टेब्लिश करें, कैसे वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं? वो कई चीज़ें हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। एक तो जो फर्स्ट है कि हमें एजुकेट होना पड़ेगा जी, कि हमें मूव करने के लिए, सोसाइटी में मूव करने के लिए, स्टैंड करने के लिए कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम इंडिपेंडेंट हो सकें। दूसरा कि हमें अपनी फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए कि फिजिकल अपना ध्यान रखना चाहिए, कि अपना हेल्थ का पूरा ध्यान होना चाहिए। तीसरा अपना है कि हमें अपना सेल्फ डिफेंस का, जो मेरी डॉक्टर ने बोला कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है कि हम किसी बस पे फिर वो लायक नहीं हो सकते अगर हमें सेल्फ डिफेंस का है। तो एक उसमें वीक लगता है कि भाई अभी कि हम सेफ़ नहीं है, अभी रात में मूव नहीं कर सकते। अगर सेल्फ डिफेंस आता है हमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है फिर मूव करने में। बिल्कुल। अच्छा मैम, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, कोचिंग सेंटर्स में हम जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में हम जाते हैं, तो वहाँ पर अगर हम लड़कियों से कुछ पूछें या बात करने की कोशिश करें, वो बहुत हेजिटेशन फील करती हैं, बहुत हेजिटेट होती हैं, अपनी बात नहीं रख पाती है। तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोल पाएंगे तो शायद गलत होगा, अपने साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैसे ला सकते हैं कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें, कुछ गलत भी हो रहा है कैसे हम उसको बोल सकें, बोल्ड ब्रेव कैसे बने, वो आप बताएं। क्योंकि आप विदेश में भी आती जाती रही हैं, ट्रैवल करती हैं और अपने पिताजी के साथ भी उनका व्यवसाय में हाथ बटाती हैं, इतने लोगों के साथ डील करती हैं, क्योंकि उसके लिए भी एक कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। उस कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को कैसे हम अपने अंदर ला सकते हैं ताकि हम सारी चीज़ें कर सकें और आगे बढ़ सकें? आई थिंक लड़कियों में कॉन्फिडेंस इनग्रेन करना उनके डे 1 से शुरू हो जाता है, बचपन से शुरू हो जाता है। अगर तो घर में एक भाई है और एक बहन है और माता पिता हैं और माता पिता सिर्फ भाई की सुनते हैं या सिर्फ भाई से, हाँ, उन्हीं की ओपिनियंस की मैटर ज़्यादा करते हैं, तो फिर वो लड़कियां कभी कॉन्फिडेंस सीखेंगी ही नहीं, क्योंकि वो घर से ही उनसे छीन लिया गया है। तो अगर तो आप धीरे धीरे उनको उनकी बात रखना, उनकी बात पे वजन डालना शुरू करेंगे तो वो अपनी इम्पोर्टेंस खुद सीखेंगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, ना वो किसी एक्सटर्नल चीज़ से आप निकाल सकते हो, ना वो किसी व्यक्ति से आता है। तो वो अगर तो अंदर से ही कोई उसका गला घोट दे बचपन में ही, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी लड़की को उधर से उभर पाना। पर इसका एक तरीका यही होगा, एक तो माँ बाप हमेशा शुरुआत से लड़कियों को उस तरीके का संस्कार और अहमियत दें। पर इस सब कॉन्फिडेंस में मैं ये भी कहना चाहूँगी, आजकल लड़कियों को लगता है कि हमें कहीं भी अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए लड़कों जैसा बनना है, आपको लड़की ही बनना है, आपको अपनी फेमिनिनिटी, अपना गर्लीपन नहीं छोड़ना है, आपको उसी के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है कि मैं हूँ और मैं ऐसी ही हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता। वो जो फियर होता है अंदर से वो निकालना पड़ता है, उसी दिन कॉन्फिडेंस शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा मैम, मैं दर्शकों से भी कह देना चाहती हूँ, पावटा साहिब के ही नहीं, हिमाचल के ही नहीं, देश के जो अग्रिम उद्योगपतियों में जिनका नाम शामिल है, अरुण गोयल जी, उनकी धर्मपत्नी हैं और उन्हें कौन नहीं जानता है। जिस तरह से समाज सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, युवाओं के लिए, खेलों के लिए उनका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहता है।
ये उनकी धर्मपत्नी है। तो मैम, अक्सर ये कहा जाता है कि जब हम सक्सेस के इस पड़ाव पर पहुंचते हैं, जब हम बुलंदी पर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अहंकार आने लगता है। बुलंदी पर जब हम पहुंच जाते हैं तो वहीं पर स्टेबल कैसे रहें, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं, थोड़ा सा कुछ हासिल हुआ, अहंकार आने लग जाता है और वो चीज़ें बिखरना शुरू हो जाती है। तो उस स्टेटस को, उस ऑरा को कैसे मेंटेन रखें? अगर आपके पास सब कुछ है, कैसे अपने आप को जो है वो उसी फॉर्म में रखें? कैसे अपने आप को हम्बल, डाउन टू अर्थ एंड काइंड रखें? ये आपसे बेटर और कोई नहीं बता सकता। उसमें रहता है कि अपनी जो मेंटल उसको करना है, मेंटल पीस ना हमारी ख़त्म हो। कि हमें लगता है कि सबसे पहले हम एक चीज़ जो अचीव कर लेते हैं ना, फिर हम और के चक्कर में कर जाते हैं कि आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो पीछे वाला हमारा कम होता चला जाता है। मतलब सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर रखती है। सेटिस्फेक्शन, और एक सेटिस्फेक्शन ये भी है कि मेरे तो हर समय दिमाग में रहता है कि सब कुछ गुजरने वाला, रहने वाला कुछ भी नहीं, स्टेबल नहीं है, क्योंकि एक लाइफ ही स्टेबल नहीं है। तो वो एक चीज़ बहुत शांति देती है कि हाँ ठीक है, जो मेरे पास है वो बेटर है, और वो हमेशा ऐसे, क्योंकि वो लगता ही है कि वो जब सेटिस्फेक्शन है तो वो संतुष्टि रहती है। मतलब मन में संतुष्टि होनी चाहिए, संतुष्टि बहुत जरूरी है, वो एक बड़ी बात है। वो बड़ी बात, आप उसी से ही अपना उस ऑरा को मेंटेन कर सकते हैं। आप क्या विचार करती हैं इस बात पर? मुझे लगता है अपनी रूट्स की, आप कहाँ थे, आप कहाँ आ गए, आपकी इस जर्नी को भूलना नहीं चाहिए। वो एक बहुत अच्छा रिमाइंडर होता है आपको कि अपनी रूट, पैर ज़मीन पे ही लगे रहें, और एक मकाम को इंजॉय भी करना चाहिए, पर ये भी याद रखना चाहिए कि आप वहाँ कैसे पहुँचे, और उसको दिमाग में नहीं चढ़ने देना। आपकी लाइफ में मोटिवेशनल पुरुष और महिला कौन रहे हैं? मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं सबसे ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशनल, क्योंकि, और मेरे ग्रैंडफादर, क्योंकि मैंने उनको देखा वो कैसे एक फार्मर टू इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी जर्नी रही है, एंड मोर देन एनीथिंग ये देखा कि लोगों का उनके साथ प्यार, उनके लिए प्यार कितना ज़्यादा था। तो मुझे यही लगता है कि सोसाइटी को गिव बैक करना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, इट्स अर्न्ड। तो वो काफ़ी चीज़ें हमारे लाइफ में, हमारे बचपन से काफ़ी इनग्रेन की गई हैं, और कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए। तो लाइफ में अगर तो यही मॉरल्स हों तो इट विल बी ईजी। जी। अच्छा, लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें आपको लगता है कि आपको उनसे मिलना है, या बहुत आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग हो, या कोई महिला भी हो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रेरणादायक रही हो? There is a ex-PepsiCo CEO I would want to meet, that is Indira Nooyi. She's a very inspiring woman. क्या खासियत थी? Because she broke all मतलब stereotypes break करके वो वहाँ पहुँची थी, एक इंडियन वुमन होके PepsiCo की CEO की पोजीशन पे पहुँचना उस जमाने में जब वो वहाँ पहुँची थी। उस समय तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा आगे नहीं आने दिया वहाँ जाता तब था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता था विमेन का, मतलब उस टाइम पे उन्होंने करके जो जहाँ वो पहुँची, कंधे से कंधा मिला के बड़े से बड़े लोगों से, तो शी इंस्पायर्स इन दैट वे टू ऑल विमेन। तो आई एडमायर हर एंड आई वुड वांट टू मीट हर सम टाइम। अच्छा, हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कई बार कहते हैं कि नौकरियां कम है, कई बार लगता है कि जज्बा कम है, तो आप क्या देखती हैं, क्या लोगों में या आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनमें वो जज्बा, वो डेडिकेशन कम हो गई है, या सच में कोई नौकरियां कम है? सही लोगों को पता नहीं उनको सही नौकरी कौन सी सूट करेगी, सब एक भेड़ चाल में चल रखे हैं। तो मुझे यही लगता है कि जब किसी को अपने प्लस पॉइंट्स, प्रोज एंड कॉन्स पता है, मैं इस टाइप की नौकरी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं इस टाइप की नहीं कर सकती हूँ, और उसी के लिए अप्लाई करो, तो आप सही जगह पहुँच ही जाओगे। इट मीन्स कि अपने स्किल को, अपने स्किल को रिफाइन करो, अपनी स्किल को रिकॉग्नाइज करो। हर बंदा सेम तरीके से वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने पुलिस का एग्जाम दिया है तो सब ने हजारों की संख्या में पुलिस का एग्जाम देने तो वो 6 महीने बाद जिनके बस का नहीं है वो निकल जाएगा, जिन्होंने हमेशा करना था वो पूरी जिंदगी कर लेगा। अच्छा, तो औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत सारे युवा हैं जिनके पास बहुत अच्छे प्लान्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास इस तरह का दिमाग होता है जो वहाँ पर चाहिए, और कई बार ऐसा कहते हैं कि हमारे पास पैसों का अभाव है या किसी और चीज़ का, तो वो कैसे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं? आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं आ गई हैं जो आपको स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए हेल्प करती हैं, जो स्टार्टअप फंडिंग करती हैं। शार्क टैंक जैसे आपके पास प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और उसके अलावा और भी वीसी फंडिंग ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप एंजल फंडिंग पे भी जा सकते हैं कि आप अपना आइडिया लॉन्च करने से पहले सिर्फ आइडिया पे इन्वेस्टर्स ला सकते हैं।
तो उस टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ अब काफ़ी आ गए हैं। ग्रांट्स होते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आपके पास ग्रांट फंडिंग के अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं जिन लोगों का आइडिया उनको लगता है कि हम इससे कुछ कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे युवा हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि उतनी जागरूकता या उतनी जानकारी उनके पास नहीं होती है। तो योजनाएं जो भी सरकार चलाती है, आप उसकी भी भरपूर जानकारी रखिए। और करने के लिए बहुत कुछ है। मैं तो हमेशा यही मानती हूँ कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, वो शिद्दत है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप इन दोनों महिलाओं को देख लीजिए। आज महिला दिवस पर हमारे साथ में खास मेहमान थी। मैम, जाते जाते कोई संदेश आप देना चाहते हैं महिलाओं को? बस यही है कि महिला को कि अपना इंडिपेंडेंट रहें और अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखें। जो भी काम करें वो कॉन्फिडेंस से करें। बिल्कुल। आप क्या कहती हैं? दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट आदमी सबको महिला ने बर्थ दिया था, तो हमको बस ये नहीं भूलना चाहिए कि महिला से ही आदमी है, तो इसलिए विमेन फॉर विमेन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये दोनों जाबाज महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई थी। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, महिला दिवस पर हमारी एक खास पेशकश थी। एक बार पुनः मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आपसे जल्द मिलते हैं नई शख्सियत, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।